बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने की पेशकश, साथ ही कह दिया माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगी जानी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा, क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाकयात की CCTV वीडियोज़ सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि PTI के अहदेदार मुलविस हुए तो न सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अहदेदारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम हैं। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी PTI मामले को उलझा रहे हैं, उन्हें पता है वीडियोज़ में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ उन लोगों ने खुद कराया। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। यह आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की। अमरीका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट ने 3 पासपोर्ट पर 2017 से 2024 तक मुतअद्दिद मरतबा ईरान का सफ़र किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट 17 दिसंबर 2023 को अमरीका से वापस पाकिस्तान पहुंचा। रवां साल 15 जनवरी और 1 अप्रैल को आसिफ मर्चेंट ने कराची एयरपोर्ट से ईरान का सफ़र किया। आसिफ मर्चेंट के कराची गुलशन इकबाल और जाफर तैयार सोसाइटी में 2 मकानात हैं। आसिफ मर्चेंट ने कराची से मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आसिफ मर्चेंट ने 2002 में बैंकिंग करियर का आगाज़ किया। एक बैंक से मुबैना करप्शन पर बरतरफ हुआ। आसिफ मर्चेंट के 4 पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, 1 इंटरनेशनल नंबर, 3 गाड़ियों और मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड मिल गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली कुर्बानियों, बेलौस लगन की याद दिलाता है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति की अमरीकी कौंसल की मुलाकात। अमरीकी वफ्द को सूबाई असम्बली हॉल का दौरा कराया गया। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि खित्ते में अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए अमरीका दीगर ताकतवर ममालिक मुस्बत किरदार अदा करें। बांग्लादेश की असीर रहनुमा खालिदा ज़िया कई बरस के बाद मंजर आम पर आ गईं। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब किया। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। बांग्लादेश में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। बरकरार रखने मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ार ज़मा का कहना है कि 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत जुमेरात की शब हलफ उठाएगी। अबूरी हुकूमत का निज़ाम संभालने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना हो गए। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 महीने की सज़ा भी कलअदम करार दे दी। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील की। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा है कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा कि ये एक हमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फ़ौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत।
फौजी एहलकार ने कहा है कि आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था कि अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत, पिशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। मुतादिद राबता सड़कें और पुल बह गए। तूफानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल उखड़ गए। अस्तोर के 2 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित चल्लास सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काचू के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गढ़ी खैरू में बेगारी केनाल में 3 रोज़ पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक न भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। बिलावल भुट्टो सिंध के वोटों पर वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमील उज़्ज़मा का हैदराबाद में मखदूम अमीन फ़हीम की 85वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए हमें पंजाब से वोट चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिलावल भुट्टो के लिए MNAs नहीं जितवा सकते। पंजाब में पुराने लोगों को हटाकर नई नस्ल को सामने लाया जाए। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सूबे में वर्ल्ड बैंक के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन पर काम के आगाज़ के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर की है। 30 अगस्त से काम शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा को सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा कर दिया गया। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल में कैद थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकते हुए आलिया हमजा की जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत की थी। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मंसूख कर दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मंसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मंसूख किए गए। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने हमलों की मंसूबाबंदी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।